मिशन 2014। आज हम हैं रांची शहर में। रांची राजधानी यानी कि झारखंड की राजधानी है, तो जाहिर है कि यहाँ के जो मुद्दे हैं वो पूरे राज्य के कहीं ना कहीं मुद्दे बनते हैं। अगर आप रांची शहर की बात करें तो पिछले अगर 14 वर्षों को आप देखें तो राजधानी आज भी इसका शक्ल कहीं ना कहीं राजधानी से कोसों दूर है। आप दूसरे राज्यों के शहर को देखें तो शायद रांची जो शहर है आज भी काफी छोटा है, चाहे वो सड़कों का मामला हो या फिर सरकारी भवनों का मामला हो या फिर जो जनता की सुविधाओं की बात होती है उसमें भी कहीं ना कहीं रांची कोसों दूर है। हमारे साथ हैं आज जनमंच में कांग्रेस के आलोक दुबे जी जो कि प्रत्याशी भी हैं, साथ में हैं सीपी सिंह साहब जो कि भाजपा से हैं और रांची शहर को कई बार ये प्रतिनिधित्व दे चुके हैं, और उनके पास में है झारखंड विकास मोर्चा से अजीत साहब। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बतौर पार्टी अगर आप राजधानी की बात करें तो इनके निगाह में कौन कौन से मुद्दे हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। आलोक दुबे साहब जी, अगर आपके लिहाज से देखा जाए तो रांची शहर के लिए आज की तारीख में बड़े मुद्दे क्या हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले 14 वर्षों के बाद फिर से एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं जनादेश के लिए, इस राज्य के लिए और इस राजधानी के लिए भी सबसे बड़ा मुद्दा एक स्पष्ट जनादेश की सरकार बनना है जी। जब तक एक स्पष्ट जनादेश की सरकार नहीं बनेगी और खंडित जनादेश मिलेगा तो उसका कभी भला नहीं हो सकता है। कठोर फैसले इस राज्य की जनता को लेनी है कि अब क्या होगा। जिन समस्याओं की ओर आपने इशारा किया है, सरकार किसकी भी रही हो, लेकिन वह राज्य जहां से हम चले थे आगे तो नहीं बढ़ पाए हैं लेकिन पीछे जरूर चले। बिल्कुल। सीपी सिंह साहब, आप रांची शहर को कई बार प्रतिनिधित्व दे चुके हैं। अगर आप मुद्दों पर अगर बात करें, आपने कई मुद्दे देखे होंगे। आज भी राजधानी अगर आप जनता के मुद्दों पर जाएं तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी काम करने की आवश्यकता है। बतौर विधायक अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपने पिछले समय के दौरान आपने खास तौर पर देखे और इस बार का जो चुनाव है उसके बाद क्या आपके सामने बड़ा मुद्दा दिखता है? देखिए, जब मैं पहली बार रांची का विधायक बना 1996 में तो रांची के अंदर मुद्दे ही मुद्दे थे। सड़कें नहीं थी, नालियां नहीं थी, पानी पीने की समस्या थी, हमारे यहाँ पानी का टंकी नहीं था। मैंने एक प्रयास किया, मैंने एक शुरुआत की रांची के अंदर कि पीसीसी सड़कों का जाल बिछाना शुरू किया, नालियां बनवाना शुरू किया। मैंने झारखंड बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 जलमीनार और शम के साथ निर्माण कराया, पाइपलाइन साथ साथ बिछवाया, और आज के दिन में पाइपलाइन जो मिसिंग लिंक थे, जो गलिया में पाइपलाइन नहीं बिछा था, आज भी पाइपलाइन वहां बिछ रहा है। समस्याओं तो अनंत है। ट्रैफिक की समस्या है। पिछली अरविंद मुंडा जी के सरकार में हम लोगों ने 3 फ्लाईओवर की आधारशिला रखी। अफसोस इस बात का है कि नई जो सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आई, जिसमें कांग्रेस और राजद है, इसलिए उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया है। समस्या है यहाँ पर शिक्षण संस्थान का। मैंने प्रयास किया है कि स्कूल बनवाने का मैंने प्रयास किया है। उसी प्रकार से कॉलेज, आज महिलाओं के लिए जो कम नंबर लाते हैं उनके लिए कॉलेज नहीं। महेंद्र महिला महाविद्यालय में हमने अपने विधायक फंड से वहां पर हॉल बनवाने का काम किया, और सिर्फ यही नहीं। बिल्कुल, कामों की भी चर्चा करेंगे सीपी सिंह साहब। हम झारखंड विकास मोर्चा से खासतौर पर जो अजीत साहब हैं उनसे जानना चाहेंगे, जो खंडित जनादेश की बात की आलोक दुबे साहब ने, और उन्होंने वही बात सीपी सिंह साहब ने कहा कि जो भाजपा की सरकार थी उसने कुछ आधारशिला रखे थे, बाद में जब सरकार बदली और सरकार जब दूसरी आई तो उसके जो मुद्दे हैं वो कुछ और हो गया, जिसकी वजह से जो विकास के काम हैं वो प्रभावित होते हैं। अगर आप झारखंड की राजनीति में देखें, क्षेत्रीय दल भी बड़ा तेजी से उभरा और कई क्षेत्रीय दल यहाँ पर उनके अच्छे सीट थे। ये जो विकास की बातें होती हैं, इसमें जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी क्या मजबूरियां होती हैं, और खास तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं पूरी राजनीति में आप देखें मुद्दों के आधार पर, तो आप अपनी भूमिका कहां देखते हैं? देखिए, पहले सवाल पे आऊं जो आपने पहले पूछा कि क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में
जैसे अभी भाई ने बताया हमारे कि कॉलेजेस, ये तो हकीकत है कि जिस तरह से कॉलेजेस स्कूल होने चाहिए थे वैसे नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में लोग बाहर जा रहे हैं, यानी झारखंड के स्टूडेंट बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, और अब ऐसा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज आकर के स्टडी सेंटर बंबई और दिल्ली में खोल रही हैं जी। तो स्टडी सेंटर अगर वो बंबई दिल्ली में खोल सकती हैं तो रांची में क्यों नहीं खोल सकती? हमने ऐसा क्या गुनाह किया कि हमको इस चीज से बात रखा जाए जी? तो यानी ये हुई कि हमारी तरफ से पहल नहीं हुई, कभी हमारी तरफ से ईमानदाराना कोशिश नहीं हुई कि स्टडी सेंटर के रूप में यहां काम होता, यहां नई यूनिवर्सिटीज आती, हम कंपीट करते, हम बाकी जगहों के मुकाबले पर बेहतर चलते। अब दूसरी बात, स्टूडेंट्स को छोड़ के हेल्थ सर्विसेज, अंग्रेजी में एक शब्द है शैम्बल्स या डिलेपिलेटेड स्टेट, यानी बिल्कुल मुर्दा और खत्म, ये हालात है इस वक्त हेल्थ सर्विसेज की। सरकारी अस्पतालों के यही हालात है, कुत्ते सो रहे हैं अंदर, आप जाइए, आप जाके देखेंगे कुत्ते सो रहे हैं अंदर, लोगों को बेड नसीब नहीं है, पेशेंट जमीन पर पड़ा है और कुत्ते उसके पास पास घूम रहे हैं। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो रोज की जिंदगी है। मैं आलोक दुबे साहब से ये जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की बात करें, सड़क की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें, आखिर जमीन पर चीजें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए, ईमानदारी की अगर बात करें तो राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में यहाँ सरकार बनी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि नैतिकता और सिद्धांतों की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी जो ईश्वर और कुदरत का दिया हुआ वो हर तोहफा जो यहाँ मौजूद है, यह राज्य आगे बढ़ेगा। लेकिन दूसरे बहस में लेके चली गई भारतीय जनता पार्टी। कौन सा बहस? याद करिए 2000 की वो घटना, अलग राज्य बनने के बाद 3 जनवरी को डोरंडा में कितना बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा एक छोटी सी दुर्घटना ने बड़ा विभत्स का रूप ले लिया। याद करिए 2002 की वो घटना। आलोक जी, मुद्दे पर आ रहा हूं। याद करिए वो 2002 की घटना जो पूरा झारखंड, पूरा राजधानी आगोश में चला गया था। मैं बात करना चाहता हूं 2003 की, जहां से इस राज्य में जोड़ तोड़ की राजनीति की शुरुआत हुई। इन्हीं की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय इस राज्य के प्रभारी या शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई। तो इस राज्य में विषय से हटकर के हमारे देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति में कांग्रेस भी शामिल हुई है। सवाल ये उठता है कि मजबूरियां क्या होती, मजबूरियां क्या होती? मैं कहीं भी शामिल नहीं था। हम 2009 में जो इनकी बी टीम है, झारखंड विकास मोर्चा, जो यहाँ से रूठते हैं, वहां से चुनाव लड़ते हैं, फिर वहां से चुनाव जीत करके वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। हम 10 से 7 साल वो मधु कोड़ा जी आरएसएस के साथी थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। और अजय माकन की उस याद करिए जो सड़कों पर निकल करके उन्होंने आंदोलन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को रसातल में भेजने का काम किया। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आलोक जी, हम मुद्दे पर करेंगे, राजनीति थोड़ा कम करेंगे। अगर मुद्दों की बात करें, आपने रांची से वो करीब से देखा है, क्यों विकास नहीं पाया या आपके क्या मुद्दे हैं? रांची और झारखंड का विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पर जितनी नामी गामी कंपनियां हैं, चाहे वो CCL हो, BCL हो, ECL हो, टाटा हो, वो हमारी मिनरल को जो है सो फ्री में लेते हैं और झारखंड के विकास के लिए कोई काम नहीं करते हैं। जो झारखंड अभी जो है सो मैं डाटा दिखा सकता हूँ कि झारखंड में 1 लाख मिलियन टन लोहा और कोयला अभी बचा हुआ है। 147 खनन जो माइंस हैं उनकी बात को छोड़ दीजिए। अगर हमको 14 साल में जो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी सरकार चलाई है, उसमें से अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट से मात्र 25% मिनरल पर अधिकार प्राप्त कर लेती और 1 रुपये किलो के हिसाब से लगा देती तो झारखंड 36 महीना में डेनमार्क बन जाता। बिल्कुल, भावना इनकी जो है वो ये है कि आपके इस राज्य में रिसोर्सेज इतने हैं, माइंस इतना है, कोयला आपके पास है, लोहा है, बावजूद इसके आज भी राज्य 14 वर्षों के बाद कहीं न कहीं संघर्ष कर रहा है। सीपी सिंह साहब, बहुत आप वरिष्ठ नेता हैं, क्या जवाब होगा? देखिए, जो बहस हो रही है मुद्दे पर नहीं हो रही है, वो तो भाषण हो रही है जी। तो भाषण तो हम लोग भी और भाषण नहीं, जो इन्होंने सवाल खड़ा किया आप मैं फिर कह रहा हूँ जी, उन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया
ये उनका विषय हो सकता है। आज आवश्यकता झारखंड में किस बात की है? हम तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से, तुलना करते हैं उत्तराखंड से। यहां पर हमेशा बहुमत की सरकार बनी है। झारखंड में दुर्भाग्यवश खंडित जनादेश मिलने के कारण बहुमत की सरकार नहीं मिली। यदि बहुमत की सरकार मिलती बनती तो 5 साल के बाद यदि वो पुनः चुनाव में आते तो उससे प्रश्न होता कि आपको तो मैंने बहुमत दिया था, जनता पूछती। लेकिन जब गठजोड़ की सरकार होगी, जैसे अभी हमारे आलोक जी छोटे भाई बोल रहे थे जी, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी ओर से पूछता हूं। अभी हमारे भाई साहब कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कुत्ते घूमते हैं। रांची में सदर अस्पताल बनकर कई सालों से पड़ा है। अभी इन्होंने समझौता कर दिया प्राइवेट कंपनी से। पहले गरीब व्यक्ति जाता था, मुफ्त में इलाज होता था, और आज प्राइवेट कंपनियां को इन्होंने जब समझौता कर लिया तो गरीब आदमी सदर अस्पताल में नहीं जा सकता। दूसरी ओर नगर निगम ने समझौता कर लिया प्राइवेट हॉस्पिटल से, जो परिमल नाथवानी जी ने बनवाया था न्यू मार्केट के पास, जहां आप दिखाने जाता है गरीब आदमी तो 200 से 250 रुपया उसका फीस लगता है। तो अभी तो वर्तमान में कांग्रेस सरकार में और कांग्रेस पार्टी का ही मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, बिजली मंत्री। सवाल है कि आज ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जहां तक एक चर्चा कर रहे थे अजय माकन का, तो मधु कोड़ा सरकार को बाहर से कांग्रेस समर्थन दे रही थी, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। और कभी मीर गाने प्रभारी बनकर आती थी। और मैं यहां खुलेआम मंच से कह रहा हूं कि किस प्रकार से यहां से ब्लैकमेलिंग होते थे मधु कोड़ा और उनकी सरकार। अजय माकन जी ये बयानबाजी करते थे और उसके बाद चुप हो जाते थे। आखिर इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन रहा होगा। कहा गया कि समथिंग रीजन्स बिहाइंड इट। बिल्कुल अजीत साहब, ये जो गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, जो सीपी सिंह साहब ने इशारा किया, गठबंधन की मजबूरियों में सरकार की जो मजबूरियां होती हैं, क्या उसको आप समझ सकते हैं या अपने शब्दों में कुछ बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा तो होता नहीं कि मां की कसम खाली के गठबंधन की सरकार चलानी ही होगी जी। अगर किसी को तकलीफ हुई, चाहे वो बीजेपी और जेएमएम वाला गठबंधन हो, जहां एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, एक अजूबा चीज थी पूरे देश में, मेरा ख्याल है ऐसा कहीं नहीं हुआ जी। या कांग्रेस के साथ हो या मधु कोड़ा जी का जमाना हो, तो अगर यही उसकी परिभाषा है, अगर यही मकसद है कि गठबंधन होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आप क्यों करते हैं गठबंधन? क्या जरूरत है? किसने आपको फोर्स किया? किसने आपके माथे पर बंदूक रखकर कहा कि आपको गठबंधन करना ही होगा वरना गोली चला दूंगा? हमने तो नहीं किया गठबंधन। हम बाहर रहे, कभी सरकार का हिस्सा नहीं बने। जेवीएम जब से बनी बाहर रही और हम सर्वाइव कर रहे हैं। हम एक सोशल वॉच के हिसाब से बाहर बनाने का मौका नहीं मिल पाया जी साहब। हम जनता से बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के जब वापस आएंगे तो जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे कि रांची शहर के लिए और क्या ज्वलंत मुद्दे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे जनमंच में। हमारे साथ रांची राजधानी में कई ऐसे लोग हैं जो कि खासतौर पर मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। छोटू, मेरा सवाल आलोक दुबे जी से है। आप लोग जो झकझूमर खेल रहे हैं, आप सरकार में शामिल है, अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस मुद्दे को आप समस्या का समाधान कीजिए रांची की जनता के लिए? आप लोग इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। सरकार में शामिल हैं, गठबंधन की राजनीति करते हैं। गठबंधन पर आपने सवाल भी खड़ा किया था आलोक जी। गठबंधन की वजह से अभी आपकी सरकार सूबे में थी। अगर आप मुद्दों की बात करें, आज भी राजधानी रांची मुद्दों की वजह से, अगर आप एक नहीं कई ऐसे मुद्दे हैं, ये जो मजबूरियां होती हैं, क्या मजबूरियां होती हैं आलोक जी? मेरे भाई साहब ने
जो कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं जी, मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने उठाया है। आप हमसे सवाल कर रहे हैं 14 महीने की सरकार का। 10 साल थे भारतीय जनता पार्टी के सरकार यहाँ पर। आज गठबंधन की बात कर रहे हैं। इस भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाजपा की सुनामी है। एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की पूरी बुनियाद को हिला देता है, पूरी चीजें हिला देता है गठबंधन करने। वो आदमी स्थिरता और विकास की बात करती है। 10 साल जिसका शासन रहा, एक स्कूल बनाया हो, एक कॉलेज बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया हो, कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया हो। मुद्दे हैं हमारे लिए, हम मुद्दे समझते हैं और हम इस राज्य की जनता से आपके माध्यम से आह्वान करता हूं, आज तक कांग्रेस को इस राज्य में सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। हम दिखाएंगे कैसे विकास होती है। हमने तो फैसला किया, सुन लीजिए, हमने तो फैसला किया, हम फैसला किए हम अकेले चलने का कि हम जनादेश लेंगे इस जनता से, हम जाएंगे जनता के पास। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमने वापस लिया और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। हमने ये कठोर फैसला लिया। बिल्कुल, देखिए राजनीति में धोखा खाना गुनाह है, धोखा देना गुनाह नहीं है। धोखा देना गुनाह है, धोखा खाना गुनाह नहीं है। हमने धोखा खाया है, हमने धोखा दिया नहीं है किसी को, हमने किसी को भी धोखा नहीं दिया। ये सवाल ये जवाब आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सवाल कर रही है। आप सवाल अपने लोगों से करिए, आप यशवंत सिन्हा जी से करिए, अर्जुन मुंडा जी से करिए। 100 MOU आपने किया था, कहाँ है विकास का वो मतलब? वित्त मंत्री थे, भारत का वित्त मंत्री होना, राजेश जी, भारत का वित्त मंत्री होना उस राज्य के लिए बड़े ही फक्र और अभिमान की बात होती है। 5 वर्ष रहा यहाँ के सांसद भारत के वित्त मंत्री, क्या किया उन्होंने इस राज्य के लिए? जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, आप पूछते हैं तो पूछिए, मुझे मौका नहीं मिला है, हमें जिस दिन मौका मिलेगा। हमने छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में पहले सरकार बनाने का मौका मुझे मिला था, हमने दिखाया कैसे सरकार चलती है वहां, भले ही आज भारतीय जनता पार्टी के सीपी सिंह साहब, आलोक जी का जो दर्द है वो छिटक क्या रखा? जी जी जी, सीपी सिंह साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस के लोगों को भाजपा और नरेंद्र मोदी जी का फोबिया हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं। स्थिति यह है कि इनके सांसद पहले थे, अब तो क्या हो गया समझ जाइएगा। ये शिलान्यास करते थे, और कोई मैं गलत लफबाजी नहीं कर रहा हूं। ये टीवी बहुत पुराना टीवी, आप जानते हैं। कल इसका आप पता कर ले और फिर मुझे बुलाए, बोले कि भाई सीपी सिंह आप सत्य बोल रहे थे, इसके लिए भी बुलाए या झूठ बोल रहे? आप सुन लीजिए, वो शिलान्यास करते हैं, छोड़ देते हैं और सीपी सिंह को बनाकर उद्घाटन करना पड़ता है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, और कहां पर ऐसे कई स्थानों का मैं नाम बता सकता हूं। लेकिन मैं एक बात पूछ रहा हूं, ये 10 साल बार बार कह रहे हैं। पहली बात तो 10 साल रही है। दूसरी बात, ये 14 महीने का समय इन्हें मिला सरकार। 10 साल एक मिनट सुनिए ना, ये तो वही बात हो गई कि इनके नेता राहुल गांधी आज घूम के कह रहे हैं कि मोदी जी झाड़ू पकड़ा के ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो कहावत है ना कि आज गधे गुलाम मांग रहे हैं, वे आज गधे गुलाम मांग रहे हैं। जिन्होंने 60 साल तक लूटा हमें, वे 6 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। आज सवाल इस बात का मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, मैंने गिनाया आपको कि जो कांग्रेस के 60 साल के शासन काल में नहीं हुआ, झारखंड बनने के बाद वो कोई यहाँ छिपा हुआ नहीं है ना, मैं गिनवा दे रहा हूं। पिस्कामन में जल मीनार बनवाया, न्यू मार्केट में जल मीनार बनवाया, मोराबादी में जल मीनार बनवाया, जिला स्कूल में जल मीनार बनवाया, इसके बाद पॉलिटेक्निक में जल मीनार बनवाया, सामने जेल हो जाकर देखिए जल मीनार बनवाया, और पाइपलाइन बिछवाने का काम किया। अभी कोई बोल रहे थे कि स्कूल नहीं बना, आप जाकर के देखिए। नहीं, देखिए अभी क्या है कि मुद्दों के आधार पर, और चुनाव में भी देरी है, चुनाव में जनता को जवाब देगी। अजीत जी, ये जो गठबंधन की मजबूरियां हैं, आलोक जी का अपना एक मंतव्य था,
और सीपी सिंह साहब ने जो अपने काम जुड़ाए हैं, इसको अगर थोड़ा अलग रखें तो जो मजबूरियां होती हैं गठबंधन की, जो झारखंड में जो समस्याएं हैं और गठबंधन की वजह से जो मजबूरियां होती हैं, यहां पर अगर विकास की थोड़ी संभावनाएं देखें तो क्या आपको लगता है किस तरह से संभावनाएं बनती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उसी बात पर वापस लौट के आऊंगा कि गठबंधन करने की मजबूरी क्या है। अगर आपको मैंडेट नहीं है सरकार बनाने का तो बाहर बैठिए। जबरदस्ती उसमें घुसना, कुछ सौदेबाजी करना, इधर से उधर कुछ होते हैं लोग, क्या जरूरत है इसकी? मेरे हिसाब से तो अगर आपको मैंडेट नहीं है तो फिर बाहर बैठना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर है, आपकी छवि कम से कम उससे धूमल नहीं होती है। सीपी सिंह साहब, क्या मजबूरी होती है कि गठबंधन में लोग सरकार बनाने के लिए कूद पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे दो दल जो अलग अलग विचारों के होते हैं बावजूद इसके गठबंधन में वो शामिल हो जाते हैं? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूं, जनता देख रही होगी, थोड़ा सामने आ जाइए आप, जनता देख रही होगी। ये भाई साहब जेबीएम झारखंड विकास मोर्चा के पदाधिकारी हैं, इस रूप में आए, वो यहाँ बड़ा अच्छे चिकनी बातें कर रहे हैं। उनको पूछना चाहिए कि बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या अकेले की सरकार थी? क्या उसमें गठबंधन नहीं थी? क्या बाबूलाल मरांडी ने मना क्यों नहीं कर दिया कि मैं गठबंधन का नहीं बनाऊंगा, विपक्ष में बैठूंगा? दूसरी बात, पिछली बार भी ये प्रयास कर रहे थे गठबंधन का, लेकिन उन्होंने शर्त रख दिया, जेबीएम के साथ नहीं रहेंगे, शर्त रख दिया। गठबंधन में जाना चाह रहे थे, अभी समझौता नहीं हुआ, कांग्रेस के पीछे पीछे घूम रहे थे, समझौता नहीं हुआ तो फिर टीएमसी से कर लिए। मेरा कहना यह है कि यथार्थ को करना चाहिए। जहां तक गठबंधन की बातें होती है, जनता चाहती है कि लोकप्रिय सरकार बने, लोग सरकार बनाने के लिए सेवा करने के भाव से सरकारें बनाते हैं। ये अलग विषय यह है कि जब समान विचारधारा की पार्टियां आपस में गठबंधन नहीं करती हैं, कोई मुद्दे पर आधारित उनकी सरकारें नहीं बनती है, तो खींचतान शुरू होती है, ब्लैकमेलिंग शुरू होती है, जिसका नतीजा आज 14 साल में झारखंड भुगत रहा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि केंद्र में भी मोदी जी की बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार, प्रभावशाली सरकार, और झारखंड में भी भाजपा की बहुमत की सरकार, मजबूत सरकार, विजन वाली सरकार बना, जिसकी जनता इस बात को सरकार हो सके। आलोक जी, जो गठबंधन की सरकार होती है, जो मजबूरियां होती हैं, उसकी वजह से विकास प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं? मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि कई राज्यों में गठबंधन की भी सरकारें चलती रही हैं। जी, ये तय होना चाहिए कि हम यहाँ सरकार चलाने की बात नहीं होती है, यहाँ हिस्सेदारी की बात हो रही है। हर चीज की बुनियाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने रखी, चाहे वो जोड़-तोड़ की राजनीति रही, चाहे वो गठबंधन की राजनीति रही। सीपी सिंह जी बहुत कद्दावर नेता है, इनके हृदय की बातें मैं समझता हूँ, ये जानते हैं। इनकी इच्छा थी कि यहाँ गठबंधन नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इसके बावजूद भी इनको करना पड़ा। लच्छेदार बातें कि हमने 6 महीने का हिसाब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं मांगा है, हम 10 साल का हिसाब यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कर रहे हैं। बिल्कुल, कि इनके यहाँ कोई नेता है कि महाराष्ट्र की तरफ नजर आपसे हम जानना चाहेंगे कि गठबंधन की सरकार नहीं मांग रहे जी, दलगत भावना से जरा उठ के अगर सिर्फ रांची की बात करें, जो विकास की बातें होती हैं, ये गठबंधन की वजह से ये कितनी प्रभावित होती हैं? विकास की बातें कहाँ से हुई? लोग तो सबसे पहले मधुकोड़ा से लिखवाया, उसके बाद अभी हेमंत सोरेन को बैठा के 14 साल में 1400 को ट्रांसफर पोस्टिंग करवाया। ये बताइए कि विकास की जो बातें होती हैं, आप चूंकि जनता जनार्दन हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पर सूबे में अगर राजधानी की बात करें, राजधानी आज भी राजधानी नहीं दिखता, यहाँ पर कौन कौन से आपके हिसाब से और बड़े मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सरकार जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बनेगा, नरेंद्र मोदी जी कहे तो जरूर झारखंड में विकास होगा। ये अगर आप राजधानी की बात करें, राजधानी में आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो राजधानी के लिए इस बार चुनाव? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि विकास का मतलब नाली, मीनार, रोड की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तानी है? तो सिर्फ इतना जवाब दे दें।
ये बताइए कि जो विकास की बातें होती है, खासतौर पर राजधानी की बात करें, थोड़ा सा राजनीति जो दलगत भावना थोड़ा से उठकर अगर राजधानी रांची की बात करें, इसके उद्धार कैसे होंगे सीपी सिंह साहब? देखिए, ये भाई साहब यही पूछ रहे थे, जिसकी चर्चा कर रहे थे, क्या वो आवश्यक नहीं है क्या? मैं भी मानता हूं कि वही सब कुछ नहीं है। रांची राजधानी लायक बनना चाहिए, लोगों की यहाँ राजधानी है और इस दिशा में हम लोग हमेशा प्रयास करते रहे हैं। आपको मैं बता दूं, आज दोनों जो सीवरेज सिस्टम का प्रॉब्लम है, जब हमारी पार्टी की सरकार थी और माननीय रघुवर दास जी नगर विकास मंत्री थे, उन्होंने एक अच्छा ईमानदारी प्रयास किया था। नॉन हड कंपनी को उसके लिए टेंडर भी हो गया, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों ने और विपक्षी दल के मित्रों ने वहां पर हंगामा करके उस पर जांच बैठाया और जिसका नतीजा हुआ कि आज वो अधर्म लग गया। आज राजधानी बननी चाहिए, राजधानी लायक बननी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास शुरू किया था, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों ने अड़ंगा डालते रहे, गठबंधन की सरकारों का खामियाजा भी भुगतते रहे। मैं स्पीकर होने के नाते मैं एक बात बता रहा हूं, जो ऑन रिकॉर्ड है विधानसभा के अंदर, ऑन रिकॉर्ड अखबारों में भी छपा है, आपने भी दिखाया होगा। मैंने हेमंत सोरेन जी जब नगर विकास मंत्री थे अरविंद लिंबा जी के नेतृत्व सरकार में, तो मैंने कहा कि रांची में टाउन हॉल की स्थिति खास्ता है, हमारा बड़ा तालाब का हम सुंदरीकरण चाहते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा था इस पर कि टूटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। माननीय नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन जी, इसको आप करवाने का शुरू कीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। गठबंधन की सरकार के कारण नहीं हुआ। कोई ऐसे साधन जो करना बाकी है। अजय साहब बिल्कुल मौका देंगे। अजय साहब जी, तुरंत अजय साहब जी, मैं कह रहा था कि अजय जी मैं कह रहा था बड़े भाई हैं हमारे, गुस्से में थे, लहजा भी थोड़ा बहक जाता है, उम्र का भी तकाजा है, इसलिए मैं ज्यादा बुरा नहीं मान रहा हूँ। उन्होंने कहा रूप रंग और कैसे कैसे कपड़े पहन के आ जाते हैं, कपड़े तो मैंने अच्छे ही पहन रखे हैं, ऐसे बुरे नहीं लग रहे। कैसी चुपड़ी बातें और कैसे कैसे मैं बता रहा हूँ। मुझे कहने दीजिए, आप गलत बात जब मैं कह रहा हूँ गलत बात नहीं, अब कहने दीजिए, आपको काफी मौका मिला, आप दूसरे को भी कह दीजिए, और नहीं तो आप अकेले प्राइवेट में बैठे से बात देंगे। आपने कहा ये रूप रखा और जिस तरह चिकनी चुपड़ी बातें, आपका निवास आप तो हमसे ज्यादा कैसे बदलेगी? अली साहब जी, राजधानी में आज भी रांची राजधानी नहीं दिखता, इस राजधानी को बेहतर बनाने के लिए पहले तो मैं बात देखिए, जो लोग बैठे हैं उनको जवाब सुनना बहुत जरूरी है, इनके सवाल अधूरे रह जाएंगे अगर मैंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने सवाल पूछा कि माननीय बाबूलाल जी तो उस जमाने में चीफ मिनिस्टर थे और ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने क्यों होने दिया? जवाब सुनिए पहले, मैं मुझे कहने दीजिए, तब तो आपको पूरी बात मालूम हो, दोनों साइड की कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। तो बाबूलाल जी ने क्यों छोड़ी बीजेपी, क्या वजह थी? वजह तो यही थी कि ये लोग उलट पलट कर रहे थे और वो ये पसंद नहीं कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके अपना अलग दल बनाया। इस तरह से चिल्लाने से तो आप कुछ साबित नहीं कर सकेंगे। आप साथ आए हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ में चले जाइए, ऐसे चिल्ला के कोई मसला हल नहीं होने वाला। आप ऐसे मेरी आवाज को चुप नहीं करा सकते, आप इसे ज्यादा चिल्लाइए तभी मैं बोलता रहूंगा। आप साथ आए हैं, साथ चले जाइए। जी सीपी सिंह साहब, आलोक जी आपसे पूछेंगे। सीपी सिंह साहब, लोगों को कहिए सर, आपके लोग हैं बेचारे। मेरे लोग नहीं है, रांची की जनता है। आज के लोग, अब आपके लोग नहीं है तो मैं आपको भाड़ा पर ला दूँ क्या? नहीं, आपको लाए हैं भाड़े पर। नहीं, आपके लोग नहीं है तो भाड़े पर ला दूँ आपके लिए? आप अपने लिए जहाँ से लाए भाड़े पर, हमारे लिए भी ला देते। आपको आदमी नहीं मिलेगा। नहीं, आपको जहाँ से भाड़े पर मिले हमारे लिए भी ले आते। हमको आंसू पोछने वाला नहीं मिलेगा। ये तो आप ऐसा समझ रहे हैं। इतना झूठ कहना, कह जाइए डेवलपमेंट, कहाँ डेवलपमेंट हुआ वही तो देखूंगा मैं, कहाँ किया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनमंच में हमारे साथ कांग्रेस के आलोक दुबे साहब हैं, भाजपा के सीपी सिंह साहब हैं और झारखंड विकास मोर्चा से अजीत साहब हैं। हमने मुद्दों पर बात की, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आप किस पार्टी से हैं और क्या मुद्दा आपका है? मैं कोई पार्टी से, यहाँ मैं जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने आया हूँ, जो यहाँ तीनों जनप्रतिनिधि बन के आए हुए हैं। ठीक है, मैं यहाँ माननीय विधायक सीपी सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। उन्होंने यहाँ 19 साल शासनकाल में रांची के विधायक रहे, सह विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। इस 19 साल में आप ये बात बोलते हैं कि यहाँ खंडित जनादेश के कारण विकास नहीं हुआ। आप जब सरकार में थे उस जेएमएम के साथ, उस समय खंडित जनादेश थी और उस समय नागा बाबा खटाल और इस्लाम नगर को उजाड़ा गया। एक तरफ आप विनाश के लिए खंडित जनादेश को दोष देते हैं और विकास के लिए बोलते हैं कि अगर आप हमें पूर्ण बहुमत दें तो हम विकास करेंगे, तो फिर आप विनाश के लिए खंडित जनादेश में क्यों जाना चाहते हैं? मेरा पहला सवाल। दूसरा कि आप खुद रातू रोड एरिया में रहते हैं, आप जाम से ट्रैफिक से वाकिफ है। 19 सालों में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसा हुआ है जिसको हम कह सकें कि हाँ रांची वासियों के लिए कि यहाँ ट्रैफिक के निजाम, आज आप जाइए बच्चे लोग बस में तड़पते रहते हैं, 1-1 घंटा रातू रोड से निकलने में टाइम लग जाता है। तीसरा हमारा सवाल कि आप लोग क्राइम के लिए अभी रुक गए, अभी हमारा जो सवाल है वो आपके दो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि जो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या कितना महत्वपूर्ण है? आप पूछिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा भाई साहब ने। उन्होंने पूछा कि नागा बाबा खटाल और इस्लाम नगर उजाड़ा गया। उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि यह कार्रवाई कोई भी सरकार रहती, चूंकि उस समय मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद थे और हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में हुआ है। नंबर 1, जिसका सीपी सिंह ने विरोध किया और सीपी सिंह की मान्यता उस समय भी थी और आज भी है, चाहे कोई भी है, कि उजाड़ने के पहले उसको बसाने की जरूरत है, पहले उसको बसाइए। मैं उस समय हमारी सरकार रहते हुए भी, स्पीकर रहते हुए भी सीपी सिंह हमेशा इसका विरोध किया है, उजाड़ने का, चाहे नागा खटाल हो चाहे इस्लाम नगर हो। भाई साहब भूल गए, बगल में कचहरी मार्केट है, 155 दुकानदारों को भी उजाड़ दिया गया। मैंने उसका भी विरोध किया। ये स्पीकर बुला करके हमने डीसी और एसडीओ को विधानसभा के अंदर इनको कार्रवाई किया हमने वहां पर। दूसरी बात, रातू रोड की आप बात कर रहे हो, जाम की बात कर रहे हो, इसके लिए हमारी सरकार ने रिंग रोड, सीपी सिंह ने विधानसभा के अंदर रिंग रोड, बाईपास रोड की बात हमेशा उठाते रहा, बिहार से लेकर यहाँ एक मिनट सुनिएगा, उठाते रहा। रिंग रोड बनना शुरू हुआ, लेकिन एक ठेकेदार भाग गया जिसके कारण काम बाधित है। ये बात सही है कि रातू रोड में सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आने के कारण जाम रहता है। रातू रोड का मामला नहीं है, ये पूरे शहर का मामला है। आलोक जी, ये जो ट्रैफिक है, जो रेंगता वो ट्रैफिक है रांची के लिए, कोई सड़क, किसी भी सड़क का अब तक निर्माण नहीं हुआ, ना फ्लाईओवर बन पाए। ये जो समस्या है ट्रैफिक का, इसको लेकर आपके क्या है विचार? मैंने फ्लाईओवर की बात की थी, 3 फ्लाईओवर, एक मेन रोड फ्लाईओवर से जो पहले देख रहे हैं वहां से लेकर के और मेन रोड कचहरी तक, दूसरा कोकर से लेकर के लालपुर होते हुए कचहरी तक, और दूसरा टाटा टोली चौक से। लेकिन उसका शिलान्यास भी हो गया अर्जुन मुंडा की सरकार में। सरकार चली गई, हेमंत सोरेन और कांग्रेस और राजद की सरकार बनी, उसको उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। मैं नहीं बता, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि आदरणीय सीपी सिंह जी बड़े साफ गोई से इस मामले से निकलना चाहते हैं। इस्लाम नगर नागा बाबा खटाल टूटना, याद करिए वो घटना, शायद ये भूल सकते हैं, ये विधानसभा अध्यक्ष थे। जब सरकार गलती करती है तो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो आहत था, लेकिन आप सरकार के एक हिस्से थे। ये कोई साधारण घटना नहीं है कि आपके लोगों को मारे। और हाईकोर्ट के सवाल पर तो मैंने लड़ा था वहां, हम खुद लड़े थे, लेकिन आपकी सरकार थी वहां,
आप वहां से बच नहीं, आप वहां से भाग नहीं सकते हैं। राजेश जी, मैं 25 वर्षों से इस राजधानी में काम कर रहा हूं। मैं हटिया विधानसभा में आज पार्टी ने विचारधारा के साथ में जुड़ कर रहा। आज पार्टी ने मुझे खिदमत का मौका दिया है। वहां की जनता चाहती है कि हमारा जनप्रतिनिधित्व ऐसा हो जो हमारी आवाज बने, जो हमारी ताकत बने। विधानसभा के अंदर में उसकी आवाज गूंजनी चाहिए। आप 10 साल शासन में रहे, भाग रहे। मैं तो इस जज्बे के साथ हटिया विधानसभा में उतरा हूं, माखनलाल चतुर्वेदी के इन पंक्तियों के साथ। मुझे तोड़ लेना बनमानी, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जहां जी रहे। अच्छा, ये के साथ काम आपके अंदर में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बयान दिए। इस राजधानी रांची में जो फ्लाईओवर की बात की या सरकार, आप इन चीजों कैसे देख रहे हैं अजीत जी? नहीं, फ्लाईओवर्स की बात जो ठाकुर साहब ने कही है, जो दुबे जी कह रहे हैं, वो तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरे एडिशन की जरूरत है। वो तो एक जनरल परसेप्शन है, जनरल इशू है, जनरल प्रॉब्लम है, सभी फेस कर रहे हैं उसको, और फ्लाईओवर्स होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके साथ ही साथ पुलिसिंग भी ठीक होनी चाहिए। आपके पार्टी में राजधानी का कौन सा मुद्दा है अजीत साहब? नहीं, ऐसे में स्पेसिफिक किसी एक मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा कभी भी। अगर आप किसी ट्रैफिक कितना बड़ा समस्या है? ट्रैफिक बहुत बड़ा इशू है। अभी बताया किसी ने भीड़ में से कि वो बच्चों को 2-2 घंटे लग जाते हैं, बसों में बच्चे स्कूल के परेशान होते हैं। तो एक विधायक को आज के दिन 3 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। 15 करोड़ रुपए में सड़क, नाली, गली, रोड, इससे बाहर निकलिए सीपी सिंह जी। यह राज्य की जनता आपसे बहुत उम्मीद करती है और झारखंड विधानसभा से अध्यक्ष रहेंगे। गली गली सड़क से बाहर निकलिए। आप बताइए क्या विजन है आपके अंदर में? राज्य को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? देखिए, आदरणीय महोदय, विनम्रता और सरलता से आप सवाल करें। विनम्रता और सवाल का जवाब करें। हम तीनों आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। हम तीनों आपके जवाब देंगे। आप विनम्रता, हमारे राजेश जी, विनम्रता और सरलता से सवाल करें। राजेश जी जवाब देंगे। एक मिनट अरे सुनिए ना भाई। राजेश जी, आलोक द्विवेदी ने बड़ा कहा, मुझे कहा कि आप, अरे सुनिए ना भैया, राजेश जी ने कहा जी, राजेश जी, आलोक द्विवेदी ने कहा कि इससे ऊपर उठिए। जनप्रतिनिधि होने के नाते सीपी सिंह अपने दायित्व से कभी इधर से उधर नहीं हो सकता। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते रांची की सारी समस्या और रांची की सारी समस्या आप एक हो रहे पार्टी छोड़नी पड़ेगी। आप लोग दल बदल कर सकते हैं। सीपी सिंह 40 साल से लगातार, सीपी सिंह लगातार 40 साल से पार्टी का काम कर रहा है। दूसरी बात अभी 25 साल हुआ है, 25 साल हुआ है, अभी 25 वर्ष जरूर लगे हुए हैं। मेरे उम्र आपसे बहुत छोटे हैं। मुझे बोलने को बच्चे के समान अभिभावक क्यों है? आप मुझे बोलिए, राजधानी की जनता जानती है आलोक दुबे के चरित्र को, आलोक दुबे के इतिहास को और आलोक दुबे के संघर्ष को। लाठी खाए हैं, का अभाव है, इनके बहुत सारे मुद्दे नहीं उठ पाएंगे। हम अगली बार जब अगले साल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।